आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का एक खास बुलेटिन, खबरें राजनांदगांव की, और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हरियाली बहिनी संस्था द्वारा अनूठी पहल, फूलों से बनाई जा रही अगरबत्ती। पहल से लोगों को मिलेगा रोजगार के अवसर। नगर निगम के सामने हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना। हादसे में 2 युवकों की गई जान। डिलीवरी बॉय का काम करते थे मृतक युवक। शहर में निकाली गई गौरी गौरा की शोभा यात्रा। धूमधाम से मनाया जा रहा है पर्व। परंपरा को दर्शाता है ये पर्व। गोवर्धन पूजा और गौरा गौरी उत्सव का रंगारंग आयोजन। भारी संख्या में ग्रामीण उत्सव में हुए शामिल। विधायक ने किया कुश से बने सोने का प्रहार। 5 दिवसीय महापर्व दीपोत्सव के योग समिति द्वारा विधि विधान से की गई पूजा। गौरी गौरा की निकाली गई विसर्जन शोभायात्रा। राजनांदगांव में घर घर में हो रही गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा। गौ माता की पूजा का भी विशेष आयोजन किया गया। बालाजी मंदिर में अन्नकूट का हुआ आयोजन। प्रसाद लेने दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है अन्नकूट का प्रसाद। नगर में गोवर्धन पूजा की रही धूम। यादव समाज द्वारा गोवर्धन पूजा का किया गया आयोजन। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे राजनांदगांव से, जहां हरियाली बहनी संस्था द्वारा अनूठे पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत काम आ चुके फूलों को एकत्रित करके उससे अगरबत्ती बनाई जाएगी। दिवाली के दिन लोग पूजा करने के बाद फूलों को वहीं छोड़ देते हैं या फिर तालाब में विसर्जित कर देते हैं। इससे तालाब प्रदूषित होता है। इसको देखते हुए संस्था द्वारा घरों से फूल एकत्रित किया गया और इस फूल से अगरबत्ती बनाई जाएगी, ताकि कुछ लोगों को रोजगार भी मिल सके और तालाब का संरक्षण भी हो। ये न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगा बल्कि सामुदायिक जागरूकता भी बढ़ाएगा। जो फूल हम माता में चढ़ाते हैं उसको तालाब में ना फेंकते हुए जो रिक्शा घूम रहा है उसमें हम देते जाएंगे। फूल वाला भी दीपावली की पूजा करे से कल लक्ष्मी पूजा और वे जितना भी वेस्ट फूल है मतलब सब अभी गाड़ी में ले जा ये संस्था वाले बना और अगरबत्ती बनाएंगे और एक उपयोग भी इला हम तालाब में डाल देते हैं। जगह से तालाब गंदा हो गई, ऐसे गंदा ना हो के इला संस्था वाले मन ले जाते। ये बहुत बड़े संदेश है और सबसे निवेदन है पूरा शहरवासी से और मरवाड़वासी से और दूसरा वार्ड वाले मन से कि आप सब अपन जितना भी कल पूजा करे हो ओकर फूल जितना भी रखा है ओला सब ऐसी सब दे दो ताकि ओकर उपयोग हो सके। हरियाली बहनी अभियान के अंतर्गत राजनांदगांव नगर में इन दिनों दिवाली के अवसर पर जो आस्था के जो फूल है जो देवी देवता में चढ़े हुए हैं उसको हम लोग संग्रहण कर रहे हैं ताकि वो जल प्रदूषण को रोका जा सके और इधर उधर ना फेंके। इसका अच्छा प्रतिसाद लोगों में आ रहा है और इसे आने वाला साल में भी हम लोग इस टाइप के करेंगे ताकि लोगों में जो इस साल जो अवेयरनेस हुआ है आने वाला साल में और भी अच्छे से हो जाएगा। और हमारे जो छुरिया नगर में हर वर्ष गोवर्धन पूजा बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाई जाती है, जहां नगरवासी और यादव समाज द्वारा गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाता है। मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात गोवर्धन पूजन करने बड़ी संख्या में नगरवासी पहुंचे और नगर में यादव समाज द्वारा गोवर्धन का विशेष पूजा अर्चना किया जाता है, जहां बाजे गाजे के दोहे के साथ मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की गई और गोवर्धन का पूजा करने के बाद बड़ी संख्या में नगरवासी सहित माता बहनें उपस्थित रहीं। गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने अपने परिवार के संग गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना की। उन्होंने इस धार्मिक आयोजन के दौरान जिलेवासियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की है। शहर के प्रमुख मंदिरों में संपन्न हुई इस पूजा समारोह में यादव परिवार के साथ
सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गोवर्धन पूजा एकता, सहयोग और समृद्धि का प्रतीक है, जो हमें प्रकृति और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण कराता है। दीपावली के दूसरे दिन गौरा गौरी की शोभा यात्रा एक महत्वपूर्ण और खूबसूरत परंपरा है। ये उत्सव पूरे नगर में धूमधाम से मनाई जाती है, जहां लोग एकत्र होकर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर और नाचते गाते हुए शोभा यात्रा का हिस्सा बनते हैं। इस आयोजन से जुड़ी परंपरा का पालन करते हुए लोग अपने परिजनों के साथ खुशियों को बांटते हैं। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ये न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और एकता को भी दर्शाता है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। 5 दिनों तक चलने वाला पंच महापर्व धनतेरस, छोटी दीपावली, लक्ष्मी पूजा, दिवाली और गोवर्धन पूजा और भाई दूज पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। वहीं इसी कड़ी में नवीन जिला चोईखदान में भी योग समिति द्वारा राउत नृत्य कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई है और इस अवसर पर गौरी गौरा का विसर्जन शोभा यात्रा भी निकाली गई। प्रकृति और गौवंश के संरक्षण की प्रतीक गोवर्धन पूजा को हर्षोल्लास और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक इस पर्व पर लोगों ने गौ माता को टीका लगाकर आरती उतारी और विभिन्न प्रकार के पकवान खिलाकर विधि विधान से पूजा की। गोवर्धन पर्व पर योग समिति के सदस्यों ने नृत्य किया, जिसे राउत नृत्य कहा जाता है। दिवाली का त्योहार 5 दिनों का रहता है। इसको हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और इसमें सब राउत लोग सोही बांधते हैं। उसके बाद गौरी गौर का भी पूजा करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन मातर का भी रहता है, उसमें सब उत्साह के साथ मनाते हैं। आज क्या हुआ? आज हम जितने भी योग समिति के सदस्य हैं, सभी जो कांसर होता है वो सब ये किए हैं और अच्छे उत्साह के साथ हम लोग सब त्योहार मनाए हैं। खबर बेमेतरा से है, जहां गोवर्धन पूजा के अवसर पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों लोग उत्साह से शामिल हुए हैं। दीपावली के दूसरे दिन विधायक दीपेश साहू ने विशेष रूप से इस परंपरा का पालन करते हुए कुश से बने सोटे का प्रहार किया, जो मंगल कामना का प्रतीक होता है। विधायक ने इस दौरान गौरा गौरी की पूजा अर्चना की। साथ ही विधायक ने बताया कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन हाथ पर सोटा चलवाने से खुशहाली और समृद्धि आती है। वहीं स्थानीय मान्यता के अनुसार गोवर्धन पूजा, जो गौवंश की समृद्धि की पूजा है, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से लोकप्रिय है। खबर राजनांदगांव से है, जहां शहर के चिखली क्षेत्र में शराब के नशे के कारण दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में एक दर्दनाक घटना में 2 युवकों की नशे में मौत होने की खबर मिली है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में शराब की बिक्री पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों का मानना है कि प्रशासन को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे न हो। गोवर्धन पूजा के अवसर पर घर घर में गोबर से गोवर्धन पर्वत का निर्माण कर पूजा अर्चना की जा रही है। हर घर में भक्तजन भगवान कृष्ण को समर्पित इस पर्व को श्रद्धा से मना रहे हैं। गोवर्धन पूजा के साथ ही गौ माता की भी पूजा का विशेष आयोजन किया जा रहा है, जहां लोग गौ माता को सजाकर उन्हें चारा और गुड़ खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। दीपावली के दूसरे दिन शहर के बालाजी मंदिर में अन्नकूट का आयोजन किया गया, जहां इस प्रसाद को लेने दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर समिति का कहना है कि प्रसाद वितरण का आयोजन आखिरी समय तक चलता है, जब तक ये प्रसाद खत्म न हो जाए। कहा जाता है कि अन्नकूट के प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व है। ये प्रसाद भगवान का ही आशीर्वाद है, जिसे लोग लेने के लिए घंटों लाइन में लगाकर खड़े रहते हैं। यह आयोजन एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। इस दिन लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं ताकि वे इस प्रसाद का लाभ उठा सके। हमारे मंदिर में, बालाजी मंदिर में विगत सन 2001 से
कार्तिक शुक्ल पक्ष एकम को अन्नकूट का उत्सव मनाया जाता है। इसमें सब भक्त लोगों का और जो भी बंधु जन है सबका सहयोग रहता है। और आज के दिन सुबह सब महिलाएं लोग आती है, दर्शन करती है और कच्चा सीधा लाती है, उसको भी मिला के सबके सहयोग से जो भी आता है सबको अपन बना के भगवान का भोग लगते हैं। अभी भोग लगा है, आपके सामने अब प्रसाद का वितरण करेगा। इसका महत्व ये है, आज के दिन गोवर्धन की भी पूजा होती है, गोवर्धन भगवान की पूजा होती है और ये भोग उन्हीं का है, लड्डू गोपाल जी का। विगत 23-24 साल पहले से यह शुरुआत हुई यहाँ पर बालाजी मंदिर में पूरे शहर वासियों के लिए लड्डू गोपाल जी ठाकुर साहब का प्रसाद अन्नकूट के रूप में यहाँ पर बनना चालू हुआ और निरंतर 23 साल से बालाजी मंदिर परिवार समिति इस कार्यक्रम को आयोजित करते आ रही है, जो कि पूरे शहर वासियों के लिए यहाँ प्रसाद बनता है। और टिफ़िन सिस्टम में कि कोई ना भी आ पाए तो अपने घर में ले जाकर अपने परिवार के साथ इस ठाकुर कान्हा महाराज का प्रसाद को ग्रहण करे। पूरा परिवार, पूरा शहर इस भावना के साथ विगत 23 वर्षों से बालाजी मंदिर परिवार समिति यहाँ पर ये आयोजन कर रही है और सभी के लिए यह प्रसाद है। सभी लाइन में लगकर क्रमशः इस प्रसाद को लेते हैं, प्राप्त करते हैं, किसी के लिए कोई बंधन नहीं है। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।